अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस वक्त दुनिया के दो पावरफुल कंट्रीज एक ऐसे फाइट में घुस चुके हैं जो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, और अगर ये वॉर कंट्रोल के बाहर हो गई तो ऑयल प्राइस एक्सप्लोड हो सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है और मिलियन लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये है ईरान वर्सेस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 5 शॉकिंग फैक्ट जो शायद तुम्हें न्यूज़ में नहीं बताया गया। और लास्ट बात सबसे डेंजरस है, सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ। सब कुछ तब स्टार्ट हुआ जब इसराइल ने ईरान के अंदर मल्टीपल एयर स्ट्राइक लॉन्च किया। टारगेट क्या था? मिलिट्री बेसेस, स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज़ और वो जगह जहां इसराइल को लगता था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। इसराइल का कहना है अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो मिडल ईस्ट का बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो सकता है, लेकिन ईरान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मिसाइल्स, ड्रोन और डायरेक्ट अटैक, जो सालों तक एक हिडन कॉन्फ्लिक्ट था, अब वो सडनली एक ओपन वॉर जैसा लगने लगा। लेकिन असली कहानी अभी तो स्टार्ट होती है। 45 साल की दुश्मनी। ईरान और इसराइल की दुश्मनी आज की नहीं है, यह 45 साल पुरानी स्टोरी है। 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद नई गवर्नमेंट ने इसराइल को ओपनली अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तब से दोनों कंट्रीज एक दूसरे को डायरेक्टली अटैक नहीं करते थे, लेकिन सीक्रेटली फाइट चलती रहती थी। साइबर अटैक, सीक्रेट मिशन, साइंटिस्ट की असैसिनेशन और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर सैबोटाज, ये सब एक इनविजिबल वॉर का पार्ट था। लेकिन अब ये इनविजिबल वॉर विजिबल हो चुकी है। सिचुएशन और डेंजरस क्यों है? अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और इसराइल तक लिमिटेड नहीं है। मिडिल पार्ट ऑलरेडी दुनिया का सबसे अनस्टेबल रीजन माना जाता है, और यहाँ कई पावरफुल ग्रुप और कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर ईरान के एलाइज इस वॉर में एंटर कर गए तो इसराइल को मल्टीपल फ्रंट पर फाइट करना पड़ेगा, और ग्लोबल पावर इन्वॉल्व हो गई तो सिचुएशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। लेकिन अब सबसे शॉकिंग बात, ग्लोबल इम्पैक्ट। अगर ये वॉर एक्सक्लेट होता है तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो सकती है। सबसे पहला इफेक्ट हो सकता है ऑयल सप्लाई पर। वर्ल्ड का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई रूट मिडल ईस्ट से गुजरता है। अगर ये रूट डिस्टर्ब हो गया तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकता है, और इसका इम्पैक्ट हर कंट्री की इकोनॉमी पर पड़ेगा। लेकिन अब आता है सबसे डेंजरस सिनेरियो, सबसे बड़ा फियर। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा फियर है न्यूक्लियर वॉर। अगर ईरान फील करता है कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज़्यादा फास्ट कर सकता है, और अगर न्यूक्लियर वेपन इक्वेशन में आ गए तो सिचुएशन कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। इसीलिए दुनिया के लीडर इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक, एक रॉन्ग कैलकुलेशन हिस्ट्री को चेंज कर सकती है। ईरान वर्सेस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल का क्लैश है, और इसका आउटकम डिसाइड करेगा कि मिडल ईस्ट का फ्यूचर क्या होगा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर तुम्हें ऐसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और हिडन स्टोरीज समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।